कि हमारी कौम आज भी आपसे गले मिलने के लिए तैयार है। आप हमसे दिल मिलाइए। मैं कल भी कह रहा था, हम आपसे दिल मिलाएंगे। यही हमारी कौम का लवाजमा है। जब स्टार्ट हुआ था तब हमें इतनी कल्पना नहीं थी, लेकिन कल भी हमने बताया था आपको कि ये संख्या हजारों में नहीं लाखों में भी जा सकती है। छोटी सी बात आपको पत्रकार जी और करना चाहूँगा। जनमत टीवी के हमारे भाई जावेद जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। कल 5 बजे जब हमने इनको याद किया, सबसे पहले टाइम पर आना, विशेष बात पूरी यात्रा में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ तेजा मंदिर सांगलिया तक ये पैदल आए। पुनः भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और जनमत टीवी की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहा। पिछले 4 दिन से जो भी हमारी व्यवस्थाएं थी उनको जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान तेजा बाबा के जाए और बरसात ना आए? मैंने जो कल कहा था ग्लोबल मिनी बनेगा और मैं आज कह रहा हूँ ये महाकुंभ बन गया। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त ये पद यात्रा वीर तेजा बाबा के दरबार में पहुंच चुकी है। लोसल से सांगलिया के बीच जो ये पद यात्रा चल रही थी और वो विहंगम दृश्य से बीच में क्षेत्र में तमाम जितने भी लोग मिल रहे थे, मैं आप सब लोगों से रूबरू करवाता हुआ चल रहा था। लेकिन आज देखिए तमाम चौधरी, रणवा, बिजारनिया, भामू जितने भी लोग हैं, 36 बिरादरी के समस्त लोग आज मेरे साथ मौजूद है। धोती, चोला और सर पर अपने राजस्थानी वो पोशाक, वो परंपरा सर पर सापा है, सजे धजे लोग मेरे साथ मौजूद है। इस यात्रा में इस व्यवस्था के लाव लश्कर को लेकर किस तरह से ये लोग चले थे, मेरे साथ सबसे पहले बातचीत में श्रीमान लोसल की धरा से नहीं बल्कि हरिपुरा की धरती से श्रीमान बी आर हरिपुरा जी मेरे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से व्यवस्थाएं बीच में रही और पदयात्रा का जो विहंगम दृश्य था, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत ही शानदार रहा। तेजा जी महाराज का आशीर्वाद हम पे रहा। हमें लगा था कि लवाजमा इतना भारी हो जाएगा, उससे 4 गुना ज्यादा हो गया। हमारी सोच से भी ऊपर ये सारा काम हुआ है। तेजा बाबा का आशीर्वाद रहा, 36 कौम का साथ रहा। जगह जगह लोगों ने पानी पिलाकर, नाश्ता पानी कराकर हमारा उत्साहवर्धन किया। उसके लिए मैं सभी 36 कौम का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और लोसल का ये तेजा संघ, मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में हम ऐसी विशाल पद यात्रा निकालेंगे जिसकी बहुत सारे लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। हमने पहले सोचा था कि हमारी व्यवस्थाओं में कोई कमी रह जाएगी, लेकिन तेजा बाबा के आशीर्वाद से हमारी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही और हमने 36 कौम का साथ लेके ये जलसा स्टार्ट किया था। बहुत ही दिव्य भव्य हुआ था। इसके लिए आपका और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की। जय वीर तेजा जी की। सर, आपने गढ़ चौक को पहले निर्धारित किया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरी जगह आपने निर्धारित की वो भी कम पड़ गई। वो जगह थोड़ी कम थी, वहाँ स्पेस कम था, बाजार की जगह थी। हम पूरे लोसल में नहीं, पूरे राजस्थान में एक संदेश देना चाहते थे कि हमारी कौम आज भी आपसे गले मिलने के लिए तैयार है। आप हमसे दिल मिलाइए। मैं कल भी कह रहा था, हम आपसे दिल मिलाएंगे। यही हमारी कौम का लवाजमा है। पूरी 36 बिरादरी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बिल्कुल, 36 बिरादरी का धन्यवाद, आभार। भाई सुभाष सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से लश्कर चला था वो यहाँ सांगलिया की धरती पर प्रवेश कर चुका है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विचार है सर? देखिए, ऐसा है, मैं सबसे पहले तो लोसल के आसपास जनपद के 10 गाँवों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि मेरा गला आज साथ नहीं दे रहा, सारी बातें कृष्ण जी आपको बताएंगे। पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर एक बार मिलेंगे तब बात करेंगे। कृष्ण जी, भाई कृष्ण मेरे साथ मौजूद है, ले लेते हैं आपके विचार सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम लोसल के आसपास जो भी वीर तेजा संघ से जुड़े हुए जो भी तेजा भक्त हैं उनका तमाम का आभार व्यक्त करता हूं। हमने वो कल्पना ही नहीं की थी जो आज हुजूम उमड़ा लोसल की धरा से। वो जो जब स्टार्ट हुआ था तब हमें इतनी कल्पना नहीं थी, लेकिन कल भी हमने बताया था आपको कि ये संख्या हजारों में नहीं लाखों में भी जा सकती है। और वैसा ही हुआ। जो पहले जगह थी उसको बड़ी भव्यता और विशालता के कारण हमने चेंज किया, लेकिन वो भी जगह हमारे लिए कम पड़ गई। तो ये जो भी आपको रास्ते में तमाम तरह की जो सुविधाएं जो भी मिली, सबसे पहले उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये वीर तेजा संघ जहां से निकला, वहां से अमन, चैन, शांति और उसकी पूरी आस्था लेकर तेजा बाबा के लिए निकला था और वह आज आपके सामने है। जहां से लेकर यहां तक पहुंचे हैं, आपको बहुत ही शानदार। और जो भी क्षेत्र की जनता हो, इनके लिए अमन चैन के लिए जो कामनाएं की वो तेजा बाबा पूरी करेगा। तेजा भक्त इतने अड़िग थे, तेजा बाबा की महर जगह जगह हो रही थी, इतनी बारिश थी, फिर भी तेजा भक्तों का आपने शायद देखा होगा किस तरह से वो लोग तेजा बाबा के जयकारों के साथ उमड़ पड़े थे। यही तो तेजा जी के भक्तों की आस्था और अरदास है, जो भी किसी भी कठिन परिस्थितियों में भी वो लड़ते हैं। जिस प्रकार से तेजा जी ने अपने प्राणों की बलिदानी दे दी थी, उसी प्रकार से तेजा भक्तों ने जहां से शुरू हुआ था वहां से लेकर इस तेजा मंदिर तक इस विशालता और भव्यता के लिए अपने पूरे न्यौछावर दिए थे। और आप तमाम मीडिया बंधुओं के भी जो सबसे शुरू से लेकर अभी अंतिम तक इस पूरे कवरेज को आपने किया, इसके लिए आभार। और
अंतिम में जो भी मेरे साथी जो भी हमारे लाजवा में आए थे, उन सब माता बहनों, छोटे बड़े भाइयों जो भी थे, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, उन सबका आभार जिन्होंने हमें छोटे भाई एक बेटे के समान हम लोगों को प्यार दिया। और पिछले 3 दिन की भव्यता जो आज आपके सामने थी, मेरे हिसाब से जहां ये जो प्रारंभिक जो स्थान था वो तेजा मंदिर था और अंतिम स्थान वीर तेजा सर्किल था। यही तेजा बाबा की आस्था से हम लोग और फिर अगले साल हम आपको विश्वास और वादा दिलाते हैं कि इससे भी अगला भव्य और वीर तेजा संघ लेकर आएंगे। बिल्कुल, भव्यता की परिभाषा और परिपाटी लगातार करते रह मैं रहे हैं। छोटी सी बात आपको पत्रकार जी और करना चाहूँगा। जनमत टीवी के हमारे भाई जावेद जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। कल 5 बजे जब हमने इनको याद किया, सबसे पहले टाइम पर आना, विशेष बात पूरी यात्रा में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ तेजा मंदिर सांगलिया तक ये पैदल आए। पुनः भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और जनमत टीवी की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहा। पिछले 4 दिन से जो भी हमारी व्यवस्थाएं थी उनको जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया और इसी से ये हमारी जो है यात्रा आप सबके आशीर्वाद से सफल हुई है। बिल्कुल सर, हमारी और हमारी टीम की ये पैदल यात्रा थी। ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी आस्था है वीर तेजा के प्रति। हमारे साथ युवा विकास समिति के श्रीमान अध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जय वीर तेजा जी की। जय वीर तेजा जी। सबसे पहले तो मैं तेजा जी महाराज की जय बोलता हूँ। जी सर। हमने कल कहा था कि इतनी भव्य यात्रा होगी, यहाँ लोसल के आसपास के क्षेत्र में आज तक ऐतिहासिक ऐसी पद यात्रा नहीं हुई, वो आज आपने देखा। इतने अनुशासन से हुई, किसी भी एक प्रकार की कोई दुर्घटना, कोई व्यवस्था खराब, इतनी बारिश में बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। हम विश्वास दिलाते हैं जावेद भाई आपको कि अगली बार इससे भी बहुत शानदार हमारी टीम ने मिलकर बहुत शानदार प्रोग्राम करेगी। अगली बार जब आएंगे तो एक अलग जनसैलाब इस बार भी था, लेकिन आने वाले समय में जो जनसैलाब मिलेगा मुझे लगता है कि वो लोसल से लेकर संगलिया तक चप्पा चप्पा भक्तों का होगा। इसी बीच नौजवान साथी कुंभाराम भाई मेरे साथ मौजूद है। बहुत शानदार कार्यक्रम आपका रहा, आपकी टीम का रहा। कुछ कहना चाह रहे हैं समस्त टीम के लिए, गाँव वालों के लिए? सबसे पहले तो वीर तेजा जी महाराज की जय। और सभी तेजा भक्तों ने एक साथ अनुशासन के साथ में जहाँ यात्रा को प्रारंभ किया, वहाँ से लेकर वीर तेजा जी महाराज के मंदिर तक अनुशासन बनाए रखा। इसलिए पूरी वीर तेजा के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आगे भी हम ऐसे ही अनुशासन के साथ में यात्रा निकालेंगे। जो हमारे तेजा जी महाराज है वो आस्था के प्रतीक है और किसानों के देवता है, इसलिए हमें भी उनसे कुछ न कुछ ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ, जैसे तेजा जी महाराज ने दूसरे लाशा गुजरे के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, वैसे हमें भी सर्व समाज को साथ लेके और आगे बढ़ना है। जय वीर तेजा जी की। बिल्कुल, सर्व समाज और सर्व धर्म संप्रदाय की भावना। हमारे साथ सर अजीत सर मौजूद है, लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लोड बहुत ज्यादा था वर्क का, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आज का ये लोसल का पहला पदयात्रा थी सांगलिया की और आप इसके गवा रहे हैं और आप पैदल यात्रा में ठेठ लोसल से लेकर सांगलिया तक आपने पैदल यात्रा भी हमारे साथ की है। आज हजारों तेजा भक्त थे जो लोसल से लेकर यहाँ तक इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कितनी बारिश हुई थी, सुबह से बारिश हो रही थी, उसके बाद में भी भक्ति में कोई कमी नहीं आई और शुरू से लेकर लास्ट तक डटे रहे। हजारों भक्तों की जगह दर्जनों जगह स्वागत हुआ। बाजार ने हमें बहुत सहयोग किया, छत्तीस कौम ने बहुत ज़्यादा स्वागत किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि बरसात और किसान एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि आज बारिश नहीं होगी, कल लग रहा था और हम आराम से होगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान तेजा बाबा के जाए और बरसात ना आए। हमें इससे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज तेजा मंदिर सांगलिया में किसान और बरसात दोनों एक साथ आई हैं। प्रवेश करें निश्चित रूप से किसान और भाई। जी सर, भाई मुकेश मेरे साथ मौजूद है। कल ये कह रहे थे और वो हर जगह पहुंची भी है वो चीज कि सर लोसल मिनी सुरसरा बनेगा और वो आपने कर भी दिखाया है। मैंने जो कल कहा था लोसल मिनी सुरसरा बनेगा और मैं आज कह रहा हूँ ये महाकुंभ बन गया। लोगों ने जो पीड़ा उठाई, गांव के लोगों ने कितना शानदार रही। पहले तो हम भव्य और दिव्य बोला, बड़ी ऐतिहासिक रैली थी। अब की बार हजारों में थी, अगली बार कमिटमेंट मेरा लाखों के अंदर ये दिखाएंगे। जय तेजा जी की। बिल्कुल, जय तेजा जी की। तमाम दर्शक, तमाम लोग। जी सर, कुछ कहना? ठीक है सर, जितने भी लोग थे, तेजा भक्ति और श्रद्धा, आस्था, उमंग का जो जनसैलाब लोसल से लेकर लोसल जनपद के नजदीक जितने भी गांव थे वहां पर देखने को मिला और हजारों की तादाद में साधनों के साथ अपने उस जनसैलाब के साथ लोग उमड़ रहे थे। बारिश ने बीच में जरूर खलल डाली, लेकिन भक्तों की भक्ति में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं आ रही। आप जुड़े हुए मीडिया प्रेजेंस, कैमरा पर्सन कन्हैया लाल के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।